थल लकड़ी के घरों से सजा हुआ एक खामोश टाउन, जहाँ के बाज़ार छोटे लेकिन लोग बहुत वेलकमिंग और खुश अखलाक हैं। थल बाज़ार के कोने में दरिया पंजगोड़ा के बिल्कुल सामने द मास्टरपीस ऑफ वुड क्राफ्ट जामिया मस्जिद थल, तकरीबन 300 साल पुरानी। आग ने 1953 में इसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया, मगर मकामी लोगों ने अपनी इस पहचान को लकड़ी से ही दोबारा तामीर किया। दरिया के साथ साथ सीढ़ियों के स्टेप्स की तरह बसा खूबसूरत गांव, एक तरफ लकड़ी से बने घर और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल बाज़ार, जीप वालों के साथ बार्गिन करते टूरिस्ट, चपली कबाब तलते मुकामी शेफ़ और आबादी से जंगल की तरफ जाते चरवाहे थल की पहचान हैं। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ थल, रोड इतना ख़राब है कि तकरीबन है ही नहीं, लेकिन वैली इतनी खूबसूरत है कि आप पाइन्स की खुशबू, दरिया के शोर और जंगल की खामोशी में खो जाएंगे। वैली ऐसे ही लंबाई में चलती है, दोनों तरफ अनइंटरप्टेड वॉल्स ऑफ माउंटेन, मुख्तलिफ शेड्स के दरख्त, इनसे ऊपर ग्लेशियर्स और इन सब के दरमियान जिगजैग दरिया पंजगोड़ा। नो फोटोग्राफी कैन डू जस्टिस टू द वैली। होल वैली इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन हम कुमराट फॉरेस्ट के हमारे इस ट्रैवल की सबसे खूबसूरत प्लेस विजिटर्स के लिए ज़रूर रिकमेंड करेंगे। कुमराट वाटरफॉल, मुकामी लोग वाटरफॉल को जंगल का दरवाज़ा भी कहते हैं। वाटरफॉल के बाद ही जंगल की असल दुनिया स्टार्ट होती है। कुदरती चश्मे और समर के स्टार्ट पे मेल्टेड स्नो वाटर इसके मेन सोर्स हैं। दिस मैसिव रॉक ऑफ वाटरफॉल इज स्टोरी ऑफ टाइम। इस फ्लैट रॉक को ग्लेशियर, स्नोफॉल और चश्मे के पानी ने सदियों से तराशा है, क्योंकि थल मस्जिद की तरह वाटरफॉल भी कई सौ साल पुरानी है। चंद सालों से इस खूबसूरती को कुछ मसाइल का भी सामना है। शायद इस जंगल और वैली की खूबसूरती को बहुत जल्द सेल करने की कोशिश जारी है। कुमराट के जंगल में अब बेहंगम और अनप्लान्ड कमर्शलाइजेशन तेज़ी से फैल रही है। स्मॉल मिडोज और थिक फॉरेस्ट में टेंट्स, शॉप्स और रैंडम कंस्ट्रक्शन की लाइंस लगी हुई हैं, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। डिफॉरेस्टेशन एक और मुकामी चैलेंज। एक्चुअली द स्टोरी इज़ नॉट दैट सिंपल। ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, कुमराट और दीर एक प्रिंसले स्टेट थी जिसे इधर का नवाब रूल करता था। जुलाई 1969 में ये स्टेट स्वात की तरह पाकिस्तान में शामिल हुई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केपी ने सारे जंगलात सरकारी मिल्कियत करार दिए और लकड़ी काटने पे सख्ती की। एक बड़ा मुकामी प्रोटेस्ट हुआ, तब गवर्नमेंट ने 60-40 की रेशो से 60% जंगलात मुकामी लोगों को दिए। इधर की लाइफ काफ़ी मुश्किल है। घरों की तमीर और जलाने के लिए इस लकड़ी के अलावा कोई सोर्स नहीं है। अभी भी सरसब्ज़ दरख्त काटने पे पाबंदी है। जंगलात की हिफाजत के लिए थल के 8 कबाइल ने मिल के एक मुकामी कमेटी बनाई है, जो लकड़ी के काटने और चोरी करने पे मुकामी रिवाज के मुताबिक सज़ा भी सुनाती है। यार ये कुमराट वैली का अहम रूलर कौन सा था? यार कुमराट वैली का एज सच को डायरेक्ट रूलर तो नहीं था, जिस तरह कोई
हर वैली का होता है। मेरे ख्याल में एक रूलर इस वैली का ज़रूर रहा है, जिसे हम मुनाक कहेंगे। वो कौन सा है? वो ये पंजगोरा। पंजगोरा रिवर, क्योंकि वो किस तरह? क्योंकि यही तो लाइफ लाइन है पूरी वैली की। इसी की वजह से ये वैली आबाद है और इसी की वजह से सारी सिविलाइजेशन जो है वो परवान चढ़ी। और अब आप देख लो कि यही रिवर डिसाइड करता है कि सैलाब कितना आएगा और उससे कितनी तबाही होगी। अच्छा, ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है इस रिवर की? ये रिवर की वजह से ही सारी की सारी जो गंदारा सिविलाइजेशन आबाद हुई। उस टाइम सवात से लेके कराची तक, सिंध तक, ये गंदारा सिविलाइजेशन ही थी और उससे बुद्धिज़्म ने जन्म लिया। बुद्धिज़्म जो है ना, आपको पता है चौथा मज़हब है बड़ा पूरी वर्ल्ड का। ठीक है। और उसी से ही आगे सारे के सारे लोग और इन्वेडर्स इसी वजह से इधर आते रहे। अरे इस वैली को या इस रिवर को कहाँ तक एक्सप्लोर करने का प्लान है? जहन मेरे ख्याल में ये काला चश्मा तो हम खड़े हैं। हाँ जी। और हम दो जंगा तक तो जाएंगे, क्योंकि दो जंगा तक हमारी गाड़ी हमारे साथ जा सकेगी। ठीक है। उसके बाद आगे सारी हाइकिंग, और मुझे नहीं लगता कि उससे आगे हम जा सकें। ब्लैक रॉक्स में ब्लैक वाटर रिफ्लेक्शन की वजह से लोग पुराने वक्तों से ही इसे काला चश्मा कहते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत स्पॉट है। वैली इज़ ओपन, दरिया का पानी पुरसकून, दरिया के उस पार फॉरेस्ट ऑफ कलरफुल ट्रीज़ और राइट लेफ्ट पे भी घने जंगलात हैं। सामने एक स्मॉल मेडो और इधर छोटे होटल और मोबाइल फ़ोन की कवरेज के होने से यू कैन कंफर्टेबली स्टे इन दिस वाइल्ड फॉरेस्ट। नाउ हु कैन डिनाई कि ये जगह स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट नहीं है। हाई माउंटेन्स, स्मॉल मेडोज, कलरफुल ट्रीज, साइलेंट फॉरेस्ट और नॉइजी रिवर। मुकामी लोग बहुत अच्छे, सादा और मेहमान नवाज। जब तालिबान ने 2008 में स्वात वैली में दाखिल होने की कोशिश की, तब भी मुकामी लोगों ने अपने इलाके की पहरे लगा के खुद हिफाजत की। तमाम ट्राइब्स की सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि वो अपने आप को कौम कहते हैं। दिस बंच ऑफ ब्यूटी इज़ नॉट विदाउट चैलेंजेस। थल से कुमराड का पहला घंटा इंतहाई टफ और दुश्वार गुजार और बोरिंग है। जैसे ही कुमराड आबशार और घने जंगलात स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद हर मोड़ पर खूबसूरती निखर कर सामने आती है। इट्स मिड ऑफ अक्टूबर 2025। जैसे ही हम जंगल में मज़ीद आगे बढ़ते हैं, वैली हमें ख़ज़ां में गिरे खुश पत्तों से बने सॉफ्ट रोड से वेलकम करती है। लॉन्ग शेडोज़, सॉफ्ट सनलाइट, हल्की ठंडी हवा। दिस प्लेस इज़ लाइक अ ड्रीम लैंड, अ फेरी टेल। दोजंगा इज़ अ प्लेस जहाँ मुखालिफ सिमत से आने वाली 2 वाटर स्ट्रीम से दरियाए पंजगोरा बनता है। थल से दोजंगा तक आपको 4 आवर्स का 1 साइडेड ट्रैवल टाइम और ऑब्वियसली 4x4 व्हीकल चाहिए। अगर थल से दोजंगा तक का रोड कुछ बेहतर हो जाए तो कुमराड की ये वैली और जंगल स्विट्ज़रलैंड की किसी वैली से कम नहीं। कुमराड वैली के जंगलात नो डाउट सदियों पुराने हैं, लेकिन एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये कुछ साल पहले ही एक्सप्लोर हुई है। कुमराड वैली के घने जंगलात और मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरने के बाद इस वक्त हम दोजंगा के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। यहाँ से फर्दर नॉर्थ जाएं तो ईस्टर्न साइड पर कोंडल लेक और नॉर्दर्न साइड पर 2 लेक, गोरशे लेक और शाहजोर लेक मौजूद हैं। शाहजोर लेक ये वही लेक है जो 2024 में आउटबस्ट हुई और कुमराड वैली के अंदर इसकी वजह से सैलाब आया। नो डाउट काला चश्मा खूबसूरत सीनरी और मुकामी स्पोर्ट के साथ इस पूरे सफ़र का सबसे खूबसूरत स्पॉट है, वेयर you can stay, relax, dine along modern 4G data services and historic river Panjgora. और दरिया पंजगोरा का ये पानी सदियों से इन तमाम सिविलाइजेशंस और ख़ूबसूरत तरीन शहर दीर, शरिंगल और तिमरगरा की लाइफलाइन है।
See you later at another scenic spot of Kumrat Valley.